So hello guys, welcome once again, and today we're gonna tell you very great things about me that I recently got placed with MTX group of company, and it was my own campus placement, and around just 1 month passed. तो इसकी जो सारी डिटेल है वो मैं आपको इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ कि how you can start your preparation before the placements and during the placements, and what study you have to be covered, and what the questions you should have to just prepare for that interview, and किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से आपको इंटरव्यू के लिए तैयार होना है, क्या क्या चीज़ें कवर करनी है कि आप रेडी रह सको उस इंटरव्यू को फेस करने के लिए, राइट। तो मेरा जो सिलेक्शन हुआ प्लेसमेंट MTX में, मैं बताता हूँ कैसे क्या हुआ। जो नॉर्मली एज यूजुअल जैसे सभी कंपनीज़ का कोडिंग राउंड होता है, सिंपली एज दैट वो था। देन आफ्टर इंटरव्यू, जो कि 2 टेक्निकल इंटरव्यू थे, उसके बाद HR राउंड था, देन फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आती है, राइट। तो आई नेवर थॉट दैट मेरा जो पैकेज होगा वो 10.5 लाख का पैकेज होगा। आई नेवर थॉट, बिकॉज स्टार्टिंग से ही मैं सोचा था चलो 6-7 लाख का पैकेज लग जाएगा, दैट इज़ इनफ। एंड स्टार्टिंग करियर को ग्रो करने के लिए आपको इतना सही है, बट क्योंकि मैं कोई IIT कॉलेज से नहीं हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ए नॉन IITian कॉलेज, दैट इज़ माई डिस्ट्रिक्ट प्राइवेट कॉलेज, एंड आई एम फ्रॉम पूर्णिमा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फ्रॉम जयपुर राजस्थान। ओके, देन मैं आपको बताता हूँ कि जब इनिशियली फेज स्टार्ट हुआ प्लेसमेंट का हमारे कॉलेज का ऑन कैंपस, तो वो स्टार्ट हो गया बेसिकली अगस्त से स्टार्ट हो गया था। काफ़ी 3-4 कंपनियों में भी मुझे रिजेक्शन मिला है स्टार्टिंग में। तो देखो, रिजेक्शन से पता है क्या होता है, आपको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि आप आने वाले इंटरव्यू में किस तरह से चीज़ों को अच्छे कर पाओगे जो आपने उन चीज़ों में ख़राब कर दिया था इंटरव्यू में पहले के, राइट। तो ये सारी चीज़ें वहाँ से मैंने सीखी। इवन व्हेन आई एम गिविंग माई फर्स्ट इंटरव्यू, उस वक्त मैंने मतलब इंट्रोडक्शन जो होता है ना मेरा, वो भी काफ़ी थोड़ा शफल करके बोला, तो उस वजह से क्या जो बैड इम्पैक्ट पड़ता है, वो कहते हैं ना दैट योर फर्स्ट इंप्रेशन शुड बी योर लास्ट इंप्रेशन, तो वो चीज़ मैटर करती है यहाँ पे इंटरव्यू के सामने। तो इंट्रोडक्शन आपका इस तरह से बना के जाओ, स्वीट टर्म में काफ़ी वेटेज वाली चीज़ें बोल दो आप, शॉर्ट टर्म में काफ़ी वेटेज वाली चीज़। अब ऐसा नहीं आप रामायण गा दो पूरे इंट्रोडक्शन के अंदर, तो इंटरव्यूअर का जो मोराल होता है वहीं से डाउन हो जाता है और वो आपके इंटरेस्ट लेना कम कर देता है और वो बस फॉर्मेलिटी पूरी करता है, राइट। देन मूव इन द टॉपिक। तो मेरा जो MTX का प्लेसमेंट स्टार्ट हुआ वो था लास्ट ऑफ अगस्त था। तो उसके बाद पूरा 1 मंथ एंड अराउंड 1.5 मंथ का पीरियड चला गया उसके अंदर। और उसके बाद सबसे पहला था जो कोडिंग राउंड था। तो आई एम स्ट्रांगली रिकमेंडिंग ऑल द स्टूडेंट्स दैट यू शुड हैव टू प्रिपेयर योर कोडिंग स्किल्स वेरी गुड, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट विदाउट कोडिंग स्किल्स आप पहुँच ही नहीं पाओगे। अगर आप बहुत अच्छे हो सेमेस्टर के अंदर, कोई मैटर नहीं करता, सेमेस्टर के टॉपर हो, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, और आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, 7 CG वाले बच्चे भी, विदाउट एनी बैकलॉग, तो आप अच्छा पैकेज ले सकते हो, ठीक है। 1-2 बैक भी चल जाती है तो भी आप अच्छा पैकेज ले सकते हो। बट ये होता है कि इसके अंदर आपकी कोडिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। तो यू शुड हैव टू ज्वाइन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स लाइक Geeks of Geeks, CodeChef, HackerRank, HackerEarth, this type of coding platforms. So one of my best recommending to all the students, like you should start with Geeks of Geeks, just because of that on the Geeks of Geeks all the study materials for computer science regarding like DSA, algorithms, their complete package बोलते हैं ना जिसे, तो वो है आपका Geeks of Geeks. So you should start with Geeks of Geeks, start with basic questions like doing just completing the functions only, then after you should go with the intermediate, then आप बहुत अच्छे अगर स्किल्स आपने डेवलप हो जाते हैं, देन यू शुड बी फॉर प्रो लेवल, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो Geeks of Geeks से आप अपना स्टार्ट कर सकते हो कोडिंग का, और उसके बाद आपको लगे कि हाँ मैं थोड़ा सा मुझ में इतनी शक्ति आ गई है कि मैं अब कोडिंग कर सकता हूँ, तो आप स्टार्ट करें और कॉम्पिटिटिव के एग्ज़ाम्स आप फाइट करें। Geeks of Geeks पे बहुत सारे चलते रहते हैं, और आपके HackerEarth पे आपके बहुत सारे वो क्या बोलते हैं उसको, हैकाथॉन्स चलते हैं, तो आप वो सब दे सकते हो, आपका उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मैंने वहाँ से सीखी, और पहला जो मेरा कोडिंग राउंड था वो 30 अगस्त को था, लास्ट अगस्त, और उसको दिया, और उसका जो रिज़ल्ट है ना
बहुत लेट आया, बहुत लंबे, अराउंड 1 मंथ के बाद ही उसका रिजल्ट आया कि यू आर सेलेक्टेड फॉर इंटरव्यू राउंड। एंड आई शॉक दैट आई वॉज सेलेक्टेड इन इंटरव्यू राउंड बिकॉज मेरा कोडिंग जो था उसके अंदर 50 क्वेश्चंस तो आपके MCQ के थे एंड 3 कोडिंग क्वेश्चन थे। और ये हमारा जो कोड हुआ था कोडिंग, वो आपका हुआ था हैकर अर्थ प्लेटफॉर्म पे। तो आप इन सब चीज़ों से अगर आप कोडिंग करोगे ना, आप इन सारे प्लेटफॉर्म से ऑलरेडी अवेयर हो जाओगे, तो आपको कभी कोई ऐसी हेजिटेशन नहीं होगी कि देन यू आर फेसिंग अ न्यू प्लेटफॉर्म, देन हाउ शुड आई कोड काइंड ऑफ स्टफ। ओके, तो वो चीज़ें आप प्रिपेयर कर लेना पहले। तो 50 क्वेश्चन MCQ थे। MCQs आर वेरी बेसिक, लाइक जस्ट लाइक योर कंप्लीटिंग ओप्स फंक्शंस एंड काइंड ऑफ योर DSA क्वेश्चन, डेटाबेस क्वेश्चन एंड कुछ नेटवर्क के भी क्वेश्चन थे। अगर आप CS पढ़ रहे हो तो आप 2nd-3rd सेमेस्टर के अंदर आपके जो नेटवर्किंग का एक सब्जेक्ट था, वो आप थोड़े बहुत उसके क्वेश्चन पुट हो जाते हैं, जैसे कौन से लेयर का है ये, ठीक है, IPv6 IPv4 क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आप MCQ के अंदर देख लोगे। और DBMS का नॉर्मल 2nd सेमेस्टर का जो अपना था, 3rd सेमेस्टर का जो अपना 2nd ईयर में था, सिर्फ उसी में से कुछ उठ के कुछ ज़्यादा हार्ड आने वाला नहीं है। बेसिक से क्वेश्चन रहेंगे आपके, जैसे लेफ्ट जोन राइट जोन के क्वेश्चन हो गए, RDBMS DBMS के कुछ टाइप के MCQ से क्वेश्चन आ जाते हैं। और UPS का जो सबसे बेस्ट अपना है, UPS के क्वेश्चन तो आते ही हैं, क्लास के, इनहेरिटेंस के सारे क्वेश्चन MCQs में थे 50 क्वेश्चन। ओके, दैन उसके बाद 3 क्वेश्चन थे हमारे 25, 75 एंड 100 मार्क्स के। तो मैंने जो क्वेश्चन किया था वो 75 मार्क्स का था। तो सम हाउ क्वेश्चन कैसे हो गया कैसे तैसे, क्योंकि क्वेश्चन का जो लेवल था बहुत ज़्यादा हाई था। तो अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहेगी तो आप कर सकते हो, अन्यथा तो नेक्स्ट कंपनी में ट्राई करना, और क्या कह सकते हैं। तो वही होता है, अगर आप नहीं कर पाओगे अपनी स्किल्स को हाई कोडिंग की, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। अगेन आई एम रिकमेंडिंग यू, कोडिंग DSA के बिना CS में आना बेकार है, ठीक है। CS में आ रहे हो और आपको अच्छी कंपनी चाहिए, तो कोडिंग और DSA आपको आनी चाहिए, ठीक है। इस बात को गांठ बांध के रख लो, और इसके बिना आप सोचो मैं प्लेसमेंट ले लूँ, तो वो चीज़ नहीं हो सकती, ठीक। तो उसके बाद आई वॉज रिकमेंडेड फॉर द माई फर्स्ट टेक्निकल इंटरव्यू विच वॉज शेड्यूल्ड ऑन अक्टूबर अराउंड 14। तो इस दिन मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हुआ एंड इंटरव्यू के लिए मैं ऑलरेडी प्रिपेयर्ड था, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आई वॉज रिजेक्टेड लास्ट फ्रॉम 4th इंटरव्यू, दैट वाज माई 5th इंटरव्यू। तो इतनी मुझे कोई डर नहीं था, तो मैं कहा चलो कोई दिक्कत नहीं। एंड आई वॉज वंडर दैट जो कि इंटरव्यूअर था वो थोड़ा सा एजेड था। तो भाई अगर आपकी ऐसी किस्मत फूटी रहे मेरी जैसी, तो बहुत ही बेकार आप बच्चे हो, बोल सकता हूँ, शुरू से फूटी किस्मत वाले हो। और बहुत अच्छी किस्मत रही लकीली। तो यंगस्टर इंटरव्यू होते हैं वो थोड़ा आपको समझेंगे, अपने लेवल के समझते हैं बच्चों को, लेकिन जो इंटरव्यू थोड़े एजेड होते हैं वो भैया बताऊँ बहुत ही हाई फाई वो क्वेश्चन पूछेंगे अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली। वो आपको भी वही एक्सपेक्ट करेंगे दैट बच्चा शुड बी एक्सपीरियंस लाइक मी। तो वो चीज़ें आप सोच के चलना, आपकी किस्मत के ऊपर भी डिपेंड करता है कभी कभी इंटरव्यूअर का मूड कैसा है। तो इंटरव्यूअर थे थोड़े एजेड थे मुझसे, और उन्होंने एज यूजुअल क्वेश्चंस पुटअप किए। स्टार्टेड फ्रॉम माय इंट्रोडक्शन मैंने दिया अराउंड हाफ एंड 1 मिनट, एंड देन उसके बाद उन्होंने मेरे रिज्यूमे को रीड किया। वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स फॉर यू गाइस दैट यू शुड प्रिपेयर योर रिज्यूमे वेरी वेल वाइल गिविंग इंटरव्यू। एंड आपका जो रिज्यूमे है वो आपके माइंड में पहले होना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ आपको वो इंटरव्यू रीड करेगा तो उसको तो जो दिखेगा वो पूछेगा। तो इसलिए आपका जो रिज्यूमे है बहुत अच्छा बिल्डअप होना चाहिए आपके माइंड के अंदर, क्योंकि छापने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो चीज़ आपने लिख रखी है वो चीज़ आपको नहीं पता है, तो उससे ज़्यादा लापरवाह आदमी कौन हो सकता है, राइट। तो आई वॉज प्रिपेयर्ड माई फॉर रिज्यूमे वेरी वेल, एंड ही वॉज आस्किंग अबाउट माई प्रोजेक्ट्स दैट what the techniques you just used, what the technologies, and on कितने मतलब टाइम के अंदर आपने इसको कंप्लीट किया। These are the question he is asking me, and उसके बाद क्या हुआ, फिर उन्होंने simply just giving me first question which was normally a array question था, जो कि उन्होंने पुट अप किया। एक सिंपल रैंडम एक एरे था जिसमें से you should have to just give the pair of that sum। ओके, मतलब एक सम दिया और उस एरे में से जो पेयर उस सम को मतलब इक्वल होते हैं, तो जस्ट यू हैव टू जस्ट रिटर्न दैट पेयर ओनली। सो दिस इज अ काइंड ऑफ एडजेंसी एलिमेंट यू जस्ट हैव टू कंपेयर विद दैट सम, एंड नॉर्मल यू कैन यूज द ब्रूट फोर्स एंड सिंपली। देन मैंने यही किया, सिंपली एक ब्रूट फोर्स लगा के उनको तुरंत जितनी जल्दी हो सके तुरंत मैंने उसको सबमिट कर दिया ऑनलाइन कंपाइलर पे।
एंड ही वाज सेड दैट ओके वेरी वेल। एंड उसके अलावा उन्होंने पूछा मुझसे कि इसका और अच्छा आंसर क्या हो सकता है और थोड़ा ऑप्टिमाइज्ड वर्जन इस क्वेश्चन का क्या हो सकते हो, देन यू शुड वन ऑफ अगेन जस्ट यू कैन जस्ट वाइल डूइंग शॉर्टिंग ऑफ एरे यू कैन जस्ट इम्प्लीमेंट दैट सॉल्यूशन ऑफ। फिर उन्होंने पूछा कि इसके अलावा और क्या हो सकता है। तो वो क्या होता है ना, कभी आप इंटरव्यू देते रहो ना, अगर आपको कुछ चीज़ें पता भी होगी ना अगर आप, तो वो चीज़ भूल जाते हो। तो मेरे साथ वही हुआ, मैं इसका और ऑप्टिमाइज्ड वर्जन सोचता। तो मैं बोला सर अभी तो लकीली मुझे सिर्फ 2 ही तरह के आ रखे थे, एक तो मैंने आपको ब्रूट फोर्स से सिंपल बता दिया, दूसरा शॉर्टिंग है, शॉर्टिंग से आप कर सकते हो। बोला ठीक है। तो उन्होंने मुझे फिर इसकी शॉर्टिंग कॉम्प्लेक्सिटी पूछी, फिर वो बताई मैंने, और उसके बाद फिर उन्होंने नॉर्मल जस्ट उप्स के क्वेश्चन पुटअप किए। तो उप्स ऐसी चीज़ है ना, आप इसको एकदम परफेक्ट करके जाओ यार। उप्स देखो बहुत बेस्ट चीज़ है, वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट इन माई ऑल कंप्यूटर साइंस करियर। तो अभी तक मेरा बहुत अच्छा सब्जेक्ट है ये। तो उप्स आप बिल्कुल परफेक्ट करके जाइए, कहीं से भी क्वेश्चन पुटअप होते हैं किसी टाइप के भी आप प्रिपेयर रहो, ठीक है। रैपिड फायर क्वेश्चन आने दो, उप्स पे तैयार रहो। तो वो चीज़ थी मेरे साथ, मैं तैयार था उप्स के लिए। तो उन्होंने जो पूछा मुझसे तुरंत मैंने बताते गया। उन्होंने सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, ओवर राइडिंग और ओवर लोडिंग के क्वेश्चन पूछे थे, और इसके बाद एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास पूछी थी उन्होंने मुझसे। दैट्स इट, सिंपल से क्वेश्चन थे, तो कोई भी बता देगा। और फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा दैट डेटाबेस के बारे में, जो कि मेरा बहुत ख़राब है डेटाबेस। शुरू से मैंने डेटाबेस पे कभी फोकस नहीं किया, ओनली आई जस्ट रेड एज ए सेमेस्टर। तो मैंने बोल दिया सर आई लर्न ओनली एज ए सेमेस्टर वाइज, सो यू कैन आस्क मी। सो आई एम नॉट सेइंग मी दैट आई एम एट इंटरमीडिएट लेवल और प्रो लेवल, आई जस्ट नो अबाउट ओनली बेसिक्स ऑफ डेटाबेस। सो ही सेड ओके डोंट वेरी। उन्होंने सिर्फ मुझे फिर बेसिक लेवल से, उन्होंने वो तो वही देखते ना इंटरव्यू, आप कितने ऑनेस्ट जवाब देते हो, वो चीज़ वो चेक करते हैं। अगर आप उनके हाँ में हाँ मिला दोगे ना, तो फिर वही लगता है ये बच्चा तो मतलब पहले से प्रिपेयर्ड है कि उसको क्या आंसर देना है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो मैंने स्टार्ट कर दिया, बोला सर मुझे नॉर्मल आता है। तो उन्होंने सिर्फ नॉर्मल से मुझे क्वेरीज पूछी कि वेयर क्लोज क्या होता है, और सिंपल लेफ्ट एंड राइट जॉइंट्स कितने टाइप के होते हैं, सब चीज़ें पूछा है। और फिर उन्होंने DBMS RDBMS में डिफरेंस पूछा, दैट्स इट। फिर उन्होंने पूछा उन्होंने फिर जैसे एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन होता है इंटरव्यू का, दैट व्हाट यू शुड क्वेश्चन आस्क फ्रॉम मी। तो मैंने सिंपली से जस्ट पूछ लिया क्वेश्चन सर कि फ्रेशर्स को कैसे हैंडल करती है कंपनी एट द टाइम ऑफ इंटर्न और ट्रेनिंग पीरियड। तो उन्होंने वो चीज़ का आंसर दिया, दैट्स इट। फिर इंटरव्यू ठीक ठाक रहा मेरा, एंड आफ्टर 2 days आई वाज शॉर्टलिस्टेड फॉर माई सेकंड इंटरव्यू टेक्निकल राउंड। एंड जो मेरी HR थी उन्होंने मुझे लिंक शेयर किया। देन आफ्टर इसमें थोड़ी किस्मत अच्छी रही कि इस बार जो इंटरव्यू था मेरे सेकंड राउंड में, वो थोड़ा एजेड नहीं था, मतलब अपने अकॉर्डिंगली 27-28 ईयर्स का था। जो मेरे फर्स्ट वाले थे वो अराउंड 45+5+ तो यहाँ थोड़ा मुझे लगा हाँ चलो ठीक है, अपने लेवल के साथ ही दे रहे हैं इंटरव्यू। तो सिंपली बट यहाँ पे अब थोड़ा सा अगर मैं दोनों इंटरव्यू कंपेयर करूँ ना, फिर मुझे लगे यार इंटरव्यू अपना पहला वाला ही बहुत सही पूछा था बंदे ने। तो जो दूसरा इंटरव्यू है उसने थोड़ा मेरे से यहाँ पे ले ली मेरी, बोलते ना वो वही हुआ। क्योंकि सेकेंड इंटरव्यू के अंदर उन्होंने एक्सपेक्टेड अगेन इंट्रोडक्शन पूछा। फिर उसके बाद जैसे ही उन्होंने फिर मेरा रिज्यूमे देखा, उन्होंने मुझसे ना प्रोजेक्ट के बारे में पूछा ना कुछ, सीधा उन्होंने एक कोड दिया। कोड था हिस्टोग्राम का, और मतलब एक रैंडम एरर रहेगी दैट वाज लाइक गिवन बाय हाइट ऑफ द हिस्टोग्राम, particularly each elements like 5, 7, then 5 height, then 7 height. That was the question of that, and you should have to just return the array lastly. Okay, तो ये था। फिर मैंने क्या कभी हिस्टोग्राम का क्वेश्चन नहीं किया था, तो मुझे हिस्टोग्राम के बारे में मैंने पता नहीं था। मैं एंटायर कोडिंग करियर, क्योंकि शॉर्ट टर्म की मेरी कोडिंग करियर है छोटी सी, तो मैंने हिस्टोग्राम का क्वेश्चन नहीं किया। हालांकि पैटर्न क्वेश्चन काफ़ी किए हुए थे, तो मुझे हिस्टोग्राम का आइडिया नहीं था। तो I said honestly to the interviewer that said I don't know about the histogram. Then even he is supporting me for solving that question and saying that अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो that you are able to do this question. So I said that yes, I know that I will do this question, but unfortunately I don't know about the histogram. So at the end he showed me the histogram luckily. तो इन्होंने कहा देखो इस तरह का हिस्टोग्राम होता है। एंड वाइल जैसे मैंने मतलब जैसे देखा हिस्टोग्राम, फिर मेरे जस्ट लाइक सिंपल पैटर्न्स का क्वेश्चन था यार, वो कुछ भी नहीं था। अकॉर्डिंगली हिस्टोग्राम मतलब आपको जो एरो में एलिमेंट दिए थे, यू शुड हैव टू जस्ट प्रिंट दैट अकॉर्डिंगली हिस्टोग्राम। तो उसकी हाइट एक बार ग्राफ के रूप में जानी चाहिए, और इसका जो विद होता है वो आपको उसमें क्वेश्चन में दे रहता है 2 यूनिट्स 1 यूनिट उसके अकॉर्डिंगली। तो सिंपल 2 लूप्स लगाओ, आपका क्वेश्चन खत्म है, कुछ भी नहीं था।
फिर वो तो अच्छा उन्होंने दिखा दिया, नहीं तो मेरा हिस्टोग्राम दूर दूर मेरे दिमाग में नहीं था। आई वाज वंडर दैट हिस्टोग्राम किस तरह का हुआ यार, टेढ़ा मेढ़ा ट्रायंगल क्या, वो मुझे आइडिया नहीं था इसका। वेल इसका मैंने कर दिया, क्वेश्चन सॉल्व कर दिया था और ऑनलाइन कंपेरिजन में क्वेश्चन मेरा चल गया था लकीली। एंड देन आफ्टर ही सॉ दैट आई वाज marked in my resume like core Java, then he started the question from my core Java side and he asked me about static member, non-static member. Then after he's asked shown me like piece of code and asking from question from that piece of code and saying that what was the output of this question, particular question and simply static member का question था। मतलब आपका एक क्लास थी जिसमें एक स्टैटिक मेंबर फंक्शन था और मेन फंक्शन के अंदर वो एक मतलब नॉन स्टैटिक मेंबर था फंक्शन, सॉरी आई वाज गलत हो गया, ठीक है। नॉन स्टैटिक मेंबर ऊपर क्लास में था और उस नॉन स्टैटिक मेंबर को वो अपने मेन फंक्शन में कॉल कर रहे थे, जो कि गलत है क्योंकि नॉन स्टैटिक मेंबर आप अपनी मेन फंक्शन जो आपका स्टैटिक टाइप होता है तो उसमें आप कॉल नहीं कर सकते हो। फिर उन्होंने मुझे एक और क्वेश्चन पूछा था, 2 ओवरराइड मतलब फंक्शन कर रखे थे उन्होंने और जो कि स्टैटिक मेंबर थे। देन मैंने उसका आंसर सिंपली ये देखते आप मना कर सकते हो कि स्टैटिक मेंबर कभी ओवरराइड नहीं होती जावा के अंदर, राइट। तो ठीक है इतना पूछा, फिर लास्टली उन्होंने मुझे एक पजल दिया, सिंपली सा एक केक था जिसको आप 3 स्लाइड में कट करके यू हैव टू जस्ट मेक 8 पीसेस ऑफ पर्टिकुलर केक। ओके, तो इसका उन्होंने क्वेश्चन का आंसर मुझसे पूछा तो 1 मिनट मैंने उसको देखा, 3 बार में काट के उसके 8 टुकड़े करने थे, सिंपली था, कोई भी बता देगा उसको। मतलब यू जस्ट हैव टू कट फ्रॉम द बोथ द डायमीटर साइड, इट विल गिव यू 4 पीसेस ऑफ दैट 4 pieces of that cake and after you just have to just rearrange all the pieces and put together like a stack manner and just make one slide over that and you will resulting in 8 pieces of particular cake, right। तो उन्होंने कहा वेरी गुड एंड देन आफ्टर ही जस्ट एंडेड माई इंटरव्यू, वैसे पूछ के कि आपको क्या पूछना है मुझे, तो मैंने पूछा सर नथिंग अबाउट, जस्ट सिंपली टेल अबाउट द कंपनी कल्चर एंड ऑल। तो उन्होंने उसके बारे में मुझे ब्रीफ से बता दिया और फिर बोला थैंक यू सो मच, इट वाज नाइस टू मीटिंग एंड उसके बाद मेरा इंटरव्यू ख़त्म हो गया एंड आई थॉट दैट चलो इंटरव्यू अच्छा गया, अभी तक तो मेरे साथ अच्छा ही हो रहा था। फिर आफ्टर 2 days आई वाज रिकमेंडेड फॉर माई कल्चरल राउंड, दैट वाज मेनली योर HR राउंड। फिर HR राउंड में भी देखो आते कभी आप खुश मत हो जाना, क्योंकि मैंने यहाँ से भी रिजेक्शन होते हुए देखा हूँ, क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन आपके HR राउंड तक भी होती है। तो कई बच्चे होते हैं जो अगर सोचते हैं कि भैया HR राउंड में आ गए, HR राउंड में कुछ नहीं है, आपको बस हाँ हेलो कैसे करना है ये सब चीज़ें बोलनी, ज्वाइन कर लूँगा। मत करना भाई, मत करना। आप कभी भी ऐसे HR की हाँ में हाँ मत मिला देना, क्योंकि मेरे ही मतलब एक और कंपनी में आई वाज शॉर्टलिस्टेड फॉर ATCS कंपनी, उसकी भी मैं आपको एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। TCS कंपनी उसका भी बता दूंगा। तो उसमें क्या हुआ था कि मतलब HR राउंड में अराउंड 32 बच्चे सेलेक्ट हुए थे एंड फाइनल जब HR राउंड ने रिजल्ट दिया उसके बाद HR राउंड के बाद में तो 24 मतलब 8 डिस्क्वालीफाई हो गए HR राउंड में। ये चीज़ होती है HR राउंड में आते ही मैं समझ लेना कि ये वजह आई वाज प्लेस्ड नहीं होनी चाहिए, राइट। तो उन्होंने मुझसे सिंपली क्वेश्चन पुटअप्स किए दैट इंट्रोडक्शन। तो एक बात बताऊँ, HR राउंड में कभी जो इंट्रोडक्शन दो ना आप, वो अपने टेक्निकल इंटरव्यू से थोड़ा हट के देना, क्योंकि टेक्निकल इंटरव्यू में आप थोड़ी टेक्निकल चीज़ें अपनी ऐड करोगे इंट्रोडक्शन में, बट यहाँ पे आप सिंपली अपना नेम, अपना नेटिव प्लेस, अपना स्किल्स वगैरह, हॉबीज़ एंड अबाउट योर सिटी इन वेरी शॉर्ट टर्म लाइक दैट आई वाज फ्रॉम पिंक सिटी जयपुर, ऐसे बोलने का, ठीक है। अभी बोल दो आई वाज फ्रॉम जयपुर, आई एम फ्रॉम जयपुर, नो थोड़ा अच्छा लगे उसको, थोड़ा अट्रैक्टिव लगे, तो उसको लगे हाँ भैया HR राउंड है ये, ठीक है, कोई टेक्निकल राउंड नहीं है, कल्चरल राउंड बोलते हैं जिसे हम एक तरह से। तो वो चीज़ हुई। फिर उन्होंने पूछा दैट वाई शुड यू जॉइन द MTX। देन उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि व्हाट डू यू नो अबाउट द MTX एंड उसके बाद in a 5 years where you will see yourself within a 5 years in this company and then after उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि इससे पहले भी आप कहीं पे प्लेस्ड हुए हो क्या। तो दीज आर द क्वेश्चन फ्रॉम माई HR राउंड एंड लकीली सारे आंसर मैंने ऑनेस्टली बता दिए। तो हमेशा ऑनेस्ट आंसर देना है HR राउंड में, कहीं से कट कॉपी पेस्ट याद करके बड़ा मत देना, क्योंकि वो भी भैया इंटरव्यू ले रहे हैं, कोई मजाक नहीं कर रहे हैं, वो भी पहले पता है कौन बच्चा कैसे बोलने वाला है कौन नहीं, ठीक। तो ऑनेस्ट आंसर देना। तो मैंने ऑनेस्टली के साथ सारे आंसर्स उसके बाद दे दिए एंड HR राउंड ख़त्म हो गया। उसके बाद 20 दिन बीत गए यार, मैं रिज़ल्ट के लिए पागल हो गया, कब आएगा, मुझे लगा ले भी लिया कि नहीं लिया एंड आफ्टर 20 days आई वाज
मतलब शॉक्ड दैट, क्योंकि एक सीधा हमारे TPO से मतलब मेल आ गया था दैट यू आर शॉर्ट लिस्टेड एंड यू आर प्लेस्ड विद MTX ग्रुप ऑफ कंपनी। तो अराउंड जो पैकेज था वो 10.4 मतलब 10,40,000 LPA था। तो वह बहुत ही मतलब इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि भैया अगर आप स्टार्टिंग में आपका इतना ज़्यादा पैकेज हो जाएगा तो वो खुशी होती है ना अंदर, वो बहुत ज़्यादा अच्छी खुशी हुई थी। तो दैट वाज माय MTX ग्रुप ऑफ कंपनी का जो इंटरव्यू था और पूरा क्या क्या पूरा शेड्यूल था, ये सारी चीज़ें थी। तो अगर आपको इसके अलावा आपको पूछना है तो आप अपने क्वेश्चंस पुटअप कर सकते हो कमेंट बॉक्स के अंदर। एंड आपको अगर इंटरव्यू की तैयारी करनी है, किस टाइप के आपके क्वेश्चंस चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको बता सकता हूँ। इंटरव्यू में क्या पढ़ें, क्या कितना बताना है सिर्फ, और इंटरव्यू से पहले क्या पढ़ें, ठीक है। और प्लेसमेंट जैसे आपका हो रहा है तो अभी चल रहे हैं, तो सारी स्टडी मटेरियल वो सारी चीज़ मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ। कोडिंग किस तरह से करनी है, वो किस टाइप की करनी है, वो बता सकता हूँ मैं आपको। और कितना आपको मतलब एक होता है ना मॉड्यूल, सिर्फ इतना तैयार कर लो अब इनफ है आपके इंटरव्यू के लिए, तो वो चीज़ भी मैं आपको दे सकता हूँ। ठीक, तो दैट वाज मी, थैंक यू सो मच, राजकुमार मिश्रा, जय हिंद।